प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं आज इसी स्थल पर। हम मुआयना किए, पूरी तरीके से लोगों को सुविधा नहीं मिल पा रही। महिला लोग को दिक्कत है कि कोनो रोजगार काम नहीं मिल रहा है। महंगाई से परेशान है, बहुत परेशान है महंगा से। न मेरा घर में शौचालय है, न घर में रोड का सुविधा है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर बिहार में पूर्णिया पहुंचे हैं वो, और उनके पहुंचते ही इधर तेजस्वी यादव ने सवालों की बौछार प्रधानमंत्री के सामने आईना रख दिया है। सवाल वही जो हर आम बिहारी पूछना चाहता है। पूर्णिया की रैली से पहले तेजस्वी ने सीधे पीएम मोदी पर हमला बोला है। कहा, जुमलों की बारिशों से पहले हकीकत भी देख लीजिएगा। अपनी सभा के आसपास 2-3-4 किलोमीटर के आसपास जो गांव हैं वहां की सच्चाई देख लीजिएगा। पूरी खबर आगे आपको बताएंगे, उससे पहले आपको नमस्ते। आप देखने लगे हैं द राजनीति बिहार का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर बिहार पहुंचे हैं। पूर्णिया में कई विकास परियोजनाओं की उसका शिलान्यास उद्घाटन करने वाले हैं। बिहार को करोड़ों की सौगात देने का दावा, लेकिन तेजस्वी ने दिखा दिया ग्राउंड पर जाकर हालात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके सामने रख दिया मिरर, शीशा, आईना। तेजस्वी यादव ने अपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया और उसमें कहा कि मोदी जी, आपकी रैली के 2 किलोमीटर के भीतर की सड़कें जर्जर हैं, स्कूल में शिक्षक नहीं हैं, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं हैं, और आप विकास की बात कर रहे हैं। तेजस्वी ने मोदी को याद दिलाया कि 11.5 साल पहले इसी पूर्णिया से आपने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने का वादा किया था। मोदी जी, आज कुछ हुआ है क्या? जरा आप देखिए तेजस्वी का ये रूप। प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं आज इसी स्थल पर। हम मुआयना किए, पूरी तरीके से लोगों को सुविधा नहीं मिल पा रही। गांव का क्या नाम है? टोला का क्या नाम है? सदलपुर पंचायत। सदलपुर पंचायत। हाँ, ठीक। क्या आपको समस्या आती है? महिला लोग को क्या दिक्कत है यहाँ? महिला लोग को दिक्कत है कि कोनो रोजगार काम नहीं मिल रहा है। कोनो काम रोजगार नहीं मिल रहा है। कोई काम नहीं, रोजगार नहीं है। और महंगाई से परेशान है, बहुत परेशान है महंगा से। न मेरा घर में शौचालय है, न घर में रोड का सुविधा है। दोस्तों, तेजस्वी ने आरोप लगाया कि एक रैली, उसके ऊपर 100 करोड़ खर्च होता है, जिसे पूरे बिहार के स्कूलों की 4 दीवारी, खेल मैदान, लड़कियों के लिए शौचालय तक बन सकता है। लेकिन केंद्र सरकार अब सिर्फ भाषण दे रही है, समाधान की बात नहीं करती है। तेजस्वी का साफ संदेश, बिहार को कब तक झांसे में रखा जाएगा? 11.5 साल केंद्र सरकार, 20 साल डबल इंजन सरकार, नीतीश मोदी की जोड़ी बिहार में। बिहार कितना बदला? चुनाव से पहले रैलियों की बौछार, वादों की पूरी दुकान। जनता क्या आप समझ चुकी है कि विकास का दावा सिर्फ भाषणों में होता है? जमीन पर क्या है, और वही तेजस्वी ने शायद दिखाया है। आप जरा तेजस्वी का ये रूप देखिए, तेजस्वी की ये हुंकार देखिए। पीएम मोदी के आने से पहले किस तरह वो ग्राउंड पर पहुंचे हैं, उसी सभा स्थल के आसपास कैसे मुआयना करते हुए लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं। जरा आप देखिए, सुने। प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं आज इसी स्थल पर। हम मुआयना किए, पूरी तरीके से लोगों को सुविधा नहीं मिल पा रही। गांव का क्या नाम है? टोला का क्या नाम है? सदलपुर पंचायत। सदलपुर पंचायत। हाँ, ठीक। क्या आपको समस्या आती है? महिला लोग को क्या दिक्कत है यहाँ? महिला लोग को दिक्कत है कि कोनो रोजगार काम नहीं मिल रहा है। कोनो काम रोजगार नहीं मिल रहा है। कोई काम नहीं, रोजगार नहीं है। और महंगाई से परेशान है, बहुत परेशान है महंगा से। न मेरा घर में शौचालय है, न घर में रोड का सुविधा है। शौचालय वगैरह भी कितना लोग के घर में नहीं होगा? महिला लोग बहुत लोग के घर में नहीं है। बहुत लोग के घर में नहीं। सदलपुर पंचायत में बहुत गरीबी है, कुछ नहीं मिल रहा है। जी, समस्या बताइए अपना। समस्या ये है, नहीं मकान है, नहीं शौचालय है, और पति मेरा विकलांग है, और मजदूरी करेगा अंधा है,
10 रुपया बाल बच्चा लोग गुजर करता है। बाल बच्चा को बीपीएल भी नहीं है। रोजगार रोजी भी वही बात बोल रहा है। यहाँ सब नौजवान सब बेरोजगार हो, बाल बच्चे के काम नहीं है। बाल बच्चा हाथा है काम। बाहर जाता है लोग। हाँ। घूसखोरी बढ़ा है। अगर एक तो भी काम करने के लिए जाते हैं, अगर मोटिवेशन है या वृद्धा है या कोई भी चीज है, तो बोलता है कि पहले पैसा लाइए, हम कर देंगे काम। क्यों रे सरकार आपको कुर्सी दिया है सरकारी कि नहीं प्राइवेट? पहले जवाब दीजिए। सीओ साहब से हम लड़े किए हैं। हम बहुत दिक्कत है, काम वाम नहीं मिल रहा है। बेरोजगार लोग, महिला लोग बैठ के अपना घर में कर्ज ले के बैठ गई। उस लोग को रोजगार चाहिए ना, सही बात। अब ना कर्ज अदा करेगी, बिना काम के वापस कैसे करेगी? कैसे करेगी? महिला लोग को बहुत हम लोग का सरकार बनेगा तो हम लोग योजना ला रहे हैं, कर्ज नहीं देंगे। हर महीना 2500 रुपया महिला लोग के खाता में देंगे। माई बहन मान योजना, यानी सालाना 30,000 रुपया मिलेगा और 5 साल में 1.5 लाख रुपया मिलेगा। जैसे आप लोग जीविका दीदी हैं, कर्ज देता है, फिर आपको लौटाना होता है सूद समेत, इंटरेस्ट लगता है। तो हम लोग का सरकार बनेगा तो वापस नहीं लेगा, आपको आर्थिक मदद हर महीने करेगा। हम लोग को रोजगार चाहिए, जो हम लोग भी कुछ कर सके अपने बाल बच्चे के लिए, उनको पढ़ा लिखा के आगे बढ़ाने के लिए। तो यहाँ आसपास कहीं कोई काम नहीं है, कारखाना वगैरह कुछ नहीं है। ये वही स्थल है जहाँ प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, ठगने का काम करेंगे। और प्रधानमंत्री आते तो 100 करोड़ रुपए जो है सरकारी खजाने से, यानी आपके पॉकेट से खर्च होता है। और ये पॉलिटिकल प्रोग्राम सरकारी पैसे पे कर रहे हैं, यानी जनता के पैसे पे कर रहे हैं। गरीबों के बारे में बात नहीं करेंगे, शिक्षा के बारे में प्रधानमंत्री जी बात नहीं करेंगे, मुद्दे की बात नहीं करेंगे, पढ़ाई दवाई कमाई की बात नहीं करेंगे, बेरोजगारी मिटाने की बात नहीं करेंगे, इस इलाके में इंडस्ट्री कारखाने लगाने की बात नहीं करेंगे। केवल जुमला और वोट लेने, ठगने यहाँ आएंगे। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार पूर्णिया में बिहार दौरे पर, कार्यक्रम करोड़ों रुपए की सौगात बिहार को देने जा रहे हैं। इससे पहले भी जब मोतिहारी आए थे, किसी को लंदन बनाने की बात की थी तो किसी को पेरिस बनाने की बात की थी। शायद पता नहीं, शायद बन भी गया हो, आप बताइएगा। बिहार में दोस्तों विधानसभा चुनाव, उसको लेकर दौरों पे दौरे लगातार। बीजेपी की एनडीए की तरफ से कमान अब संभालने की तैयारी में है मोदी साहब, और उनके इस दौरे को लेकर सियासत खूब देखने को मिली है। उनके आने से पहले एक तरफ तेजस्वी यादव, दूसरी तरफ पप्पू यादव ने भी घेरा। पप्पू यादव ने भी कई सवाल खड़े कर दिए, क्योंकि क्षेत्र उनका ही संसदीय क्षेत्र है, और कई सवाल भी उठाए हैं। अब तेजस्वी आगे लिखते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी आज पूर्णिया में जुमलों की बारिश आप करने जा रहे हैं, और इससे पूर्व कृपया अपने सभा स्थल से 2-3 किलोमीटर के दायरे में स्थित जर्जर ग्रामीण सड़क, शिक्षक विहीन स्कूल, बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था, महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, पलायन, इससे परेशान महिलाओं, युवाओं की जन समस्या आपको जाननी चाहिए, समझनी चाहिए, सुननी चाहिए। पूर्णिया के मेडिकल कॉलेज की बदहाल स्थिति कल आपने अवश्य ही देखी होगी। महोदय, आपकी एक रैली से बिहार जैसे गरीब राज्य पर 100 करोड़ का भारी भरकम वित्तीय बोझ पड़ता है। आप बिहार में कई रैलियां कर चुके हैं। हजारों करोड़ की इतनी बड़ी धनराशि से तो बिहार के स्कूलों की 4 दीवारी, खेल के मैदान, लड़कियों के लिए स्कूल के अलग से शौचालय का निर्माण हो सकता था। स्वास्थ्य केंद्रों में मानव संसाधन और साफ तौर पर दवा का प्रबंध हो सकता था। आपके आने से शिक्षकों से पढ़वाना छुड़वा कर उन्हें कंडक्टर बना दिया जाता है कि लो भर के लोगों को ले आओ, भीड़ कम ना हो। ये जिम्मेदारी नीतीश जी ने खूब ही निभाई। सरकारी कर्मचारियों, जीविका दीदियों, आशा, ममता, शिक्षा मित्र, विकास मित्र और आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं को एक तरह से लाने के लिए मुश्किल टारगेट और साफ तौर पर उन्हें लाने का जिम्मा शिक्षकों को सौंपा गया था। प्रधानमंत्री जी वो कहते हैं, क्या आपको याद है आपने 11.5 साल पहले इसी पूर्णिया जिले से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने का वादा किया था? क्या वो वादा पूरा हो गया? आपकी उस जबान का क्या हुआ?
क्या शौचालय वगैरह भी कितना लोग के घर में नहीं होगा, महिला लोग के? बहुत लोग के घर में नहीं है। बहुत लोग के घर में नहीं नहीं, पश्चिमदलपुर पंचायत में बहुत गरीबी है, कुछ नहीं मिल रहा है। जी, समस्या बताइए अपना। समस्या ये है, नहीं मकान है, नहीं शौचालय है, और पति मेरा विकलांग है, और मजदूरी करेगा अंता है 10 रुपया, बाल बच्चा को गुजर करता है। बाल बच्चा को बीपीएल भी नहीं है, रोजगार रोजी भी वही बात बोल रहा है। यहाँ सब नौजवान सब बेरोजगार हो, बाल बच्चे के काम नहीं है। बाल बच्चा आता है काम, बाहर जाता है, हाँ 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 हाँ। घूसखोरी बढ़ा है। अगर एक तो भी काम करने के लिए जाते हैं, अगर मोटिवेशन है या वृद्धा है या कोई भी चीज है, तो बोलता है कि पहले पैसा लाइए, हम कर देंगे काम। क्यों रे सरकार आपको कुर्सी दिया है सरकारी कि नहीं प्राइवेट? पहले जवाब दीजिए। सीओ साहब से हम लड़े किए हैं। हम बहुत दिक्कत है, काम वाम नहीं मिल रहा है। बेरोजगार लोग, महिला लोग बैठ के अपना घर में कर्ज ले ले के बैठ गई, उस लोग को रोजगार चाहिए ना। सही बात। अब ना कर्ज अदा करेगी, बिना काम के वापस कैसे करेगी? कैसे करेगी? महिला लोग को बहुत हम लोग का सरकार बनेगा तो हम लोग योजना ला रहे हैं, कर्ज नहीं देंगे। हर महीना 2500 रुपया महिला लोग के खाता में देंगे। माई बहन मान योजना, यानी सालाना 30,000 रुपया मिलेगा और 5 साल में 1.5 लाख रुपया मिलेगा। जैसे आप लोग जीविका दीदी हैं, कर्ज देता है, फिर आपको लौटाना होता है सूद समेत, इंटरेस्ट लगता है। तो हम लोग का सरकार बनेगा तो वापस नहीं लेगा, आपको आर्थिक मदद हर महीने करेगा। हम लोग को रोजगार चाहिए, जो हम लोग भी कुछ कर सके अपने बाल बच्चे के लिए, उनको पढ़ा लिखा के आगे बढ़ाने के लिए। तो यहाँ आसपास कहीं कोई काम नहीं है, कारखाना वगैरह कुछ नहीं है। दोस्तों, तेजस्वी कह रहे हैं आज फिर चुनाव से पहले क्या बिहार वासियों को ऐसे झूठ और जुमले बेचने आ रहे हैं? प्रधानमंत्री जी, आप 11.5 वर्ष पहले अपनी केंद्र और 20 सालों की एनडीए सरकार की विफलताएं देख जोर जोर से जंगल राज कहिए, ताकि आपकी असफलताएं और जनहित के मुद्दे इस काल्पनिक शोर में दब जाएं। एक तरह से दोस्तों, काल्पनिक शोर में दब जाएं। लेकिन बिहार और बिहारवासी आपके बनावटीपन से अब अच्छे से अवगत हो चुका है, इसलिए बिहार में झूठ नहीं चलेगा। ये वही स्थल है जहां प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, ठगने का काम करेंगे। और प्रधानमंत्री आते तो 100 करोड़ रुपए जो है सरकारी खजाने से, यानी आपके पॉकेट से खर्च होता है। और ये पॉलिटिकल प्रोग्राम सरकारी पैसे पे कर रहे हैं, यानी जनता के पैसे पे कर रहे हैं। गरीबों के बारे में बात नहीं करेंगे, शिक्षा के बारे में प्रधानमंत्री जी बात नहीं करेंगे, मुद्दे की बात नहीं करेंगे, पढ़ाई दवाई कमाई की बात नहीं करेंगे, बेरोजगारी मिटाने की बात नहीं करेंगे, इस इलाके में इंडस्ट्री कारखाने लगाने की बात नहीं करेंगे। केवल जुमला और वोट लेने, ठगने यहाँ आएंगे। तो सवाल बहुत सारे हैं दोस्तों, क्या अगर 11 साल के बाद भी वादा अधूरा है तो क्या दौरा विकास का है या फिर चुनावी प्रचार का एक ड्रामा है? जवाब आपको देना ज़रूरी है। आप क्या कहते हैं, ज़रूर अपनी राय दीजिएगा कमेंट के जरिए। बहुत शुक्रिया। द राजनीति बिहार को आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। शुक्रिया आपका। प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं आज इसी स्थल पर। हम मुआयना किए, पूरी तरीके से लोगों को सुविधा नहीं मिल पा रही। महिला लोग को दिक्कत है कि कोनो रोजगार काम नहीं मिल रहा है, महंगाई से परेशान है, बहुत परेशान है। महंगा से नहीं, मेरा घर में शौचालय है, न घर में रोड का व्यवस्था है,